किसी जीव का प्रतिवेश ही उसका पर्यावरण है। यह दो प्रकार का होता है, जैविक तथा अजैविक। बहुत से पर्यावरणीय कारक जीवों, पौधों और पशुओं पर प्रभाव डालते हैं और पृथ्वी पर वनस्पति समूह, प्राणी समूह और के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी भी यही हैं। अजैविक पर्यावरणीय कारक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते बल्कि जैविक कारकों से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं। पर्यावरण कभी स्थायी नहीं रहा, वह बदलता रहा है और निरंतर बदल रहा है। कुछ परिवर्तन मंदगति से होते हैं जिन्हें हम 100-200 वर्षों में भी नहीं देख सकते, जैसे किसी भूभाग का संचलन और महाद्वीपों का निर्माण। किंतु कुछ परिवर्तन इतने तीव्रगामी होते हैं कि उन्हें बहुत आसानी से देखा या अनुभव करा जा सकता है। आधुनिक युग में प्रौद्योगिक विकास के कारण मनुष्य ने गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर ली हैं, जैसे वायुमंडलीय सार्वभौगिक तापन और ओजोन परत की क्षीणता। इन समस्याओं के प्रति न केवल राष्ट्रीय सतर्कता चाहिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान की भी आवश्यकता है। शब्दावली: रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक बंधन के रूप में संग्रहित ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। गोंडवानालैंड, वह विशाल भूखंड जो 213 से 248 लाख वर्ष पूर्व ट्रायसिक काल में दक्षिणी गोलार्ध में पेंजिया से अलग हुआ। गोंडवाना भूमि, लॉरेशिया। उत्तरी गोलार्ध का विशाल भूखंड जो 213 से 248 लाख वर्ष पूर्व ट्रायसिक काल में पृथ्वी के एकमात्र महाद्वीप पेंजिया से अलग हुआ। पथरीले पदार्थ या वह धात्विक टुकड़े जो बाहरी लॉरेशिया। उल्कापिंड, उल्कापिंड अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। ध्रुवात्मक संरचना में परिवर्तन, ध्रुवात्मक परिवर्तन। प्रकाशग्राही, फोटोरिसेप्टर, प्रकाश संश्लेषण। जीव रासायनिक क्रियाएं जिनके द्वारा हरे पौधे और कुछ जीवाणु प्रकाशीय ऊर्जा को रोककर उसके उपयोग से रासायनिक बंध बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ऑक्सीजन और साधारण शर्करा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश से प्रतिक्रिया दिखने वाले ग्राही जो जीवों के शरीर में होते हैं। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों द्वारा निर्मित है जो पारिस्थितिक तंत्र के रूप में परस्पर संबंधित है। संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के लिए मूलभूत ऊर्जा स्रोत सूर्य है। उत्पादक सौर ऊर्जा को ग्रहण कर उसे जैवभार के रूप में परिवर्तित करने में सक्षम है। शाकाहारियों का आहार उत्पादक है और शाकाहारियों को मांसाहारी खा लेते हैं तथा इनको दूसरे मांसाहारी अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार आहार श्रृंखला की रचना होती है। चारण आहार श्रृंखला का प्रारंभ बिंदु सदैव उत्पादक होता है, उसके पश्चात उपभोक्ताओं की श्रृंखला है जो अपने से पहले स्तर वाले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपरद आहार श्रृंखला मृत जैव पदार्थों से प्रारंभ होती है जिसका उपभोग अपघटक जैसे कि जीवाणु, कवक और कई प्रकार के मृदा जीव करते हैं। आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर पोषण स्तर कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र का सामान्य रूप से अपेक्षाकृत बड़ा उत्पादक आधार होता है जिसके बाद क्रमशः कम होते हुए शाकाहारी, मांसाहारी और उच्चतम मांसाहारी बाद वाले स्तरों पर होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है और पोषण स्तर, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल इस ऊर्जा प्रवाह का मार्ग दर्शाते हैं। जब भी ऊर्जा एक से अगले पोषण स्तर की ओर प्रवाहित होती है तो लगभग 90% ऊर्जा ह्रास हो जाता है और केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर के जीवों के शरीर के ऊतकों में समाविष्ट हो पाती है। जैविक समुदाय किसी क्षेत्र के परस्पर क्रियाशील जीवों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जीव आहार श्रृंखलाओं के माध्यम से विविध रूपों में परस्पर संबंधित होते हैं तथा बहुत सी अंतःग्रंथित आहार श्रृंखलाएं आहार जाल बनाती हैं। इस प्रकार के पाषण के कारण होने वाले सामुदायिक परिवर्तनों का तंत्रव्यापी प्रभाव पड़ता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र के पोषण संबंधों को संख्या,
जीव भार और ऊर्जा पिरामिड्स के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। समस्त जैविक और अजैविक घटक जटिल रूप से आपस में संयोजित हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले संयोजनों को समझना इसलिए आवश्यक है कि प्रकृति को भावी विघटनों से बचाए जा सके। शब्दावली: अजैविक, एबायोटिक, प्राणरहित जैसे शैल आदि। जैवमंडल, बायोस्फीयर, पृथ्वी का वह समस्त धरातल, जल और वायुमंडल जिसमें सप्राण जीव पाए जाते हैं। जैविक, बायोटिक, सप्राण जैसे पशु, सूक्ष्म जीव, पक्षी और वनस्पति आदि। उपभोक्ता, कंज्यूमर, जीवीय आहार को खाने वाले। अपघटक, डिकम्पोजर, जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि जो मृत जैव पदार्थों को विघटित करके उनके तत्वों को प्रकृति में वापस लाने का कारण बनते हैं। अपरद, डिट्राइटिस, वनस्पति या जंतु मूल का सड़ता गलता हुआ या ताजा जैव पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न क्रमिक पोषण स्तरों पर व्यष्टियों की संख्या या जैव भार या फिर उपलब्ध ऊर्जा प्रदर्शित करने वाला त्रिभुजाकार आरेख। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, पर्यावरण की ऐसी इकाई जिसमें जैविक और अजैविक घटक ऊर्जा और पोषकों के आदान प्रदान द्वारा अन्योन्य किया करते हैं। आहार श्रृंखला, फूड चेन, उत्पादक से उपभोक्ता तक पोषक और ऊर्जा का विशिष्ट और सुनिश्चित मार्ग। आहार जाल, फूड वेब, जैविक समुदाय में आहार श्रृंखलाओं का जटिल अंतःपाषण प्रारूप। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपने क्लोरोफिल से भरे ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित करते हैं। ऑक्सीजन इस क्रिया का गौण उत्पाद, बाय प्रोडक्ट हैं। उत्पादक, प्रोड्यूसर, वे जीव जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक बंधन ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हरे पौधे उत्पादक हैं। पोषण स्तर, ट्रोफिक लेवल, किसी पारिस्थितिक तंत्र में आहार संबंधों के आधार पर जीवों का कार्यात्मक वर्गीकरण। सारांश: जीवों जलवायु की दृष्टि से ऐसे विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जिनमें विशेष प्रकार की वनस्पतियों और जंतुओं की जातियां पाई जाती हैं। मोटे तौर पर विश्व के जीवों को दो स्पष्ट भागों, स्थलीय और जलीय, में बांटा जा सकता है। विश्व में 10 प्रमुख स्थलीय जीवों हैं जिनके नाम उनमें पाई जाने वाली प्रधान वनस्पतियों के अनुसार होते हैं। अति उत्तर का अत्यंत ठंडा स्थलीय जीवों टुंड्रा है जिसमें कम ऊंचे शीत प्रतिरोधी पौधों की जातियों की प्रधानता है। इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत पौधों की जातियां कम हैं परंतु उनकी संख्या बहुत है। टैगा ऐसा जीवों है जिसमें शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता है और ये क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों पर परिध्रुवी कटिबंध के रूप में पाया जाता है। शीतोष्ण पर्णपाती वन एक ऐसा जीवों है जहां चौड़े पत्तों वाले वृक्ष, जिनके पत्ते शीत ऋतु में गिर जाते हैं, प्रधान रूप से पाए जाते हैं। इन जीवों में ग्रीष्म ऋतु गर्म और नम होती है। शीतोष्ण गुणस्थल तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां शीतकालीन वर्षा और ग्रीष्मकालीन सूखा सुस्पष्ट रूप से अनुभव किए जाते हैं और इन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित सदाबहार वृक्षों की प्रधानता है। मरुस्थलों से अधिक किंतु वनों के लिए अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र घासस्थल कहलाते हैं। यह अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के शुष्क आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। मरुस्थलों में दिन गर्म, रातें ठंडी और वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति और प्राणियों की जातियां यहाँ की परिस्थितियों से पूर्णतया अनुकूलित हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के घासस्थलों को सवाना कहते हैं जहाँ कहीं कहीं पर पेड़ों की झुरमुट होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसमें अत्यधिक पौधों और प्राणियों की जातियां पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। इनमें उच्च तापमान और वर्षा के कारण पौधे वर्ष भर उगते रहते हैं। उन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जहां वर्षा बहुत अधिक किंतु विशेष मौसम में होती है मानसूनी वन या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। विश्व के जलीय जीवों को जल की लवणता के अनुसार अल्वानीय और समुद्री जीवों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
अलवन जलीय जीवों नदियों, सरिता और झीलों आदि के क्षेत्र हैं और यहाँ के जीव तथा पौधे पूर्ण रूप से इन परिस्थितियों से अनुकूलित हैं। समुद्री जीवों में महासागर, तटीय क्षेत्र और द्वीप सम्मिलित हैं। जंतु और पौधों का वितरण प्रकाश और पोषकों की प्राप्यता के अनुसार सीमित है। प्रवाल भित्तियां, ज्वारनदमुख और आर्द्र स्थल विशिष्ट समुद्री जीवों में हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु, मृदा प्रकारों और फलस्वरूप वनस्पति में बहुत विविधता पाई जाती है। यही कारण है कि विश्व के सारे जीवों का प्रतिनिधित्व यहाँ मिलता है। शब्दावली: अधिपादप एपिफाइट, वह पौधा जो किसी अन्य पौधे या कभी कभी किसी वस्तु पर उगता है परंतु उस पर आश्रित या परपोषी नहीं होता है, जैसे ऑर्किड। वेटलैंड्स, ऐसे क्षेत्र जैसे दलदल, अनूप या कच्छ जहाँ मृदा बहुत नम हो या जल में डूबी हुए हो। पर्णपाती वन, डिसिडुअस फॉरेस्ट, मौसम परिवर्तन के साथ ही प्रतिकूल मौसम में पत्ते गिरा देने वाले वृक्षों के वन। कठलता, लियाना, उष्णकटिबंधीय आरोही पादप की एक किस्म। सके, गहरा जलीय क्षेत्र, प्रोफुंडल जोन, झील की वह गहराई जहां सूर्य का प्रकाश न पहुंच। ज्वारनदमुख एस्ट्यूरी, वह क्षेत्र जहां नदियां समुद्र में गिरती हैं और मीठा जल नमकीन जल में मिलता है। टुंड्रा, टंड्रा, एक ऐसे जीवों जिसकी विशेषता समतल अथवा ऊंचे नीचे वृक्ष रहित उत्तर ध्रुवीय या उप उत्तर ध्रुवीय मैदान हैं जो काई और लाइकन की विभिन्न किस्मों की घनी पैदावार और छोटी जड़ी बूटियों और झाड़ियों की पैदावार के लिए उपयुक्त है। ये मैदान तुषार भूमि, परमाफ्रॉस्ट के नीचे दबे रहते हैं और शीत मौसम में बर्फ से ढके रहते हैं। टैगा, टैगा, उप उत्तरी ध्रुवी जीवों जिसमें स्प्रूस और देवदार के वृक्षों की प्रधानता है। यह उत्तरी अक्षांशों और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। लिटोरल जोन, एक समुद्र तटीय क्षेत्र जिसमें आसपास की भूमि, किनारे के पास का जल और अंतराज्यवरीय क्षेत्र भी सम्मिलित है। 2. झील के किनारे का क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, टेम्परेट जोन, ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रधान वृक्षों की जातियां और अन्य वृक्ष पर्णपाती हैं जो सर्दियों में पर्ण रहित हो जाते हैं। स्थायी तुषार भूमि, परमाफ्रॉस्ट, उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र और उच्च अक्षांशीय टुंड्रा की स्थायी रूप से जमी हुई मृदा की परत या अवमृदा दोनों ही परतें। संधिपाद, आर्थ्रोपोड्स, संयुक्त पाद वाले अकशेरुकी जंतु जैसे कीट, केकड़े, मकड़ी और कानखजूरे आदि। लिम्नेटिक जोन, वह क्षेत्र या गहराई जहां तक प्रकाश पहुंचता है और जहां तक प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। सवाना, सवाना, एक घासस्थली जीवों जिसमें शुष्क और वर्षा की ऋतुएं एक के बाद एक आती हैं। घास और छितरे हुए वृक्ष अनगिनत चारण करने वाले पशुओं का निर्वाह करते हैं। होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस, निकेत, नीचे, प्रदूषण, पॉल्यूशन, परजीविता, पैरासाइटिज्म, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, समुदाय, कम्युनिटी, समुत्थान शक्ति, रेजिलियंस, सहभोजिता, सहभोजवाद, सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, किसी विक्षोभ के बाद पुनः संतुलन की क्षमता, किसी समुदाय में जातियों की समस्त प्रक्रियाओं और संबंधों सहित सारी कार्यात्मक भूमिकाएं। हवा, धरातल और जल में अनवांछनीय भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विशिष्टताओं में परिवर्तन, जिनके कारण जीवन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। एक ऐसा संबंध जिसमें समुदाय की एक जाति लाभ प्राप्त करती और दूसरों को हानि पहुंचती है। पर्यावरण की एक इकाई जिसमें जैविक और अजैविक घटक ऊर्जा और पोषकों के आदान प्रदान द्वारा अन्योन्य क्रिया करते हैं। ये जैविक समुदाय भी कहलाता है। पौधों और प्राणियों और सूक्ष्म जीवों की कुल संख्या जो किसी क्षेत्र में रहते और परस्पर क्रिया करते हैं। परिवर्तनों का सहन करने और अपनी असली स्थिति पर लौट आने की तंत्र की क्षमता। एक ऐसा संबंध जिसमें समुदाय की एक जाति लाभ प्राप्त करती है जबकि दूसरी जातियों को न लाभ मिलता है और न ही हानि होती है।
समुदाय की जातियों में ऐसा संबंध जिसमें दोनों साझेदार जातियों को लाभ होता है और हानि किसी को नहीं पहुंचती। मध्य होती है जो समान प्रकार के संसाधनों की प्राप्ति को लिए संघर्ष करते हैं। परभक्षण क्रिया में एक जाति, शिकार, एक संसाधन बन जाती है। इसे मार दिए जाने के बाद दूसरी जाति, परभक्षी, उसका उपयोग भोजन के रूप में करती है। सहजीवी संबंधों के दौरान दो या अधिक जातियों के जीव एक लंबे समय तक मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और परस्पर लाभ प्राप्त करते हैं। सहभोजिता एक पक्षीय संबंध है। एक जाति लाभ प्राप्त करती है जबकि दूसरी जाति को न तो लाभ प्राप्त होता है और न ही हानि पहुंचती है। सहोपकारिता में दोनों जातियां लाभान्वित होती है। परजीविता संबंधों में एक जाति, परजीवी, को लाभ होता है किंतु दूसरी, परपोषी, को हानि पहुंचती है। संसाधन बंटवारा और स्तरण वह प्रक्रिया है जिससे सारे जीव प्रतिस्पर्धा और पारस्परिक संघर्ष से बचते हुए आवश्यक संसाधन प्राप्त करते हैं। जैव विविधता जीन्स, जातियों और पारिस्थितिक तंत्रों की संपूर्णता से संबद्ध है। जैव विविधता कई तरह से मानवों की भलाई में सहयोग देती है। लगभग जीवन के सारे ही क्षेत्र, चाहे वह आहार हो, परिधान हो, औषधियां हो, उद्योग हो, अंगराग हो, क्रीड़ा या मनोरंजन हो, सभी जैव विविधता से संबद्ध हैं। इन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखती है। बहुत से कारक जैव विविधता लोप का कारण बने हैं। आवास का समाप्त होना, नवीन जातियों की प्रविष्टि, अतिशोषण, हर प्रकार का प्रदूषण और सार्वभौम जलवायु में परिवर्तन जैव विविधता लोप के कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। एक दीर्घकालिक, प्रभावी और नियोजित जैव विविधता संरक्षण अभियान ही जैव विविधता को और अधिक क्षति से रोक सकता है। इस अभियान में से 3 तत्व सम्मिलित करने चाहिए। भावी पीढ़ियों के लिए जैव विविधता का बचाव, जैव विविधताओं की संभावनाओं की खोज की दृष्टि से इसका गहन अध्ययन तथा इसका संभाल कर उचित उपयोग। जैव विविधता अभियान के सफलतापूर्वक चलाने हेतु हर क्षेत्र के लोगों का इसके प्रति सुग्राहीकरण मूल मंत्र है। शब्दावली: आवास, हैबिटेट, इंफ्रास्पेसिफिक, एक विशिष्ट स्थान जहां कोई पौधा या प्राणी प्राकृतिक या सामान्य रूप से रहता और BUNIVE फलता फूलता है। एक ही जाति में, अंतरजातीय, इंटरस्पेसिफिक, विभिन्न जातियों में, जंतु समूह, वनस्पति समूह, फौना, फ्लोरा, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं या वनस्पतियों के लिए क्रमशः उपयोग में आने वाले सामूहिक शब्द। जीव समूह जो परस्पर लैंगिक संबंधों द्वारा आपस में प्रजनन कर सकता है किंतु दूसरे जीवों के साथ लैंगिक संबंधों द्वारा जन्मक्षम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जाति, स्पीशीज, स्पीशीज, जीनपूल, जीनपूल, जीव भार, बायोमास, किसी निश्चित जीव समूह के समस्त व्यक्तियों के जीन्स, किसी निश्चित क्षेत्र के जीवों का कुल भार, एक ही जाति के सदस्यों की संख्या का योग, जीव संख्या, पॉपुलेशन। फाफर, विविधता, एक समुदाय की विभिन्न स्पीशीज की संख्या का प्रदर्शन। किसी क्षेत्र के सारे जैविक और अजैविक कारक एक पारिस्थितिक तंत्र की रचना करते हैं। प्रत्येक जीव का पारिस्थितिक तंत्र में एक अपना आवास होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट निकेत होता है, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में वे एक विशिष्ट क्रिया करते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में एक जाति के जीवों का समूह सजीव संख्या संगठित करता है। जीवों की विभिन्न जीव संख्याएं मिलकर एक समुदाय बनाती हैं। समुदाय तथा उनके आसपास के अजैविक कारक मिलकर पारिस्थितिक तंत्र संगठित करते हैं। समुदाय की 3 आधारभूत विशिष्टताएं होती हैं: उत्पादकता, विविधता और समुत्थान शक्ति। उत्पादन को जीवभार के रूप में व्यक्त किया जाता है। उपस्थित जातियों की संख्या और प्रचुरता जातियों की विविधता को निर्धारित करते हैं। समुत्थान शक्ति किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से अपने को उभारने की पारिस्थितिक तंत्र की योग्यता है।
प्रधान पादप जातियां विभिन्न प्रकार के जीवों के अस्तित्व की परिस्थितियों को परिभाषित करती हैं। सप्रान जीवों के समुदायों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। प्रतिस्पर्धा, परभक्षण और सहजीवन। सहजीवन को 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, अर्थात सहभोजिता, सहोपकारिता और परजीविता। प्रतिस्पर्धा विभिन्न प्रकार के उन जीवों के